नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा नागपुर, बीएनबी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो में लेके आया हूं वो है वीकली लॉ कंप्लायंस कैलेंडर फॉर द डेट बिटवीन 8th जुलाई टू 14th जुलाई। 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपको क्या क्या कंप्लायंस कैलेंडर है वो आपको मुझे बताना जरूरी है। उसी विषय पे आज मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, एक बात तो इन शॉर्ट बता देता हूं कि ये बार में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के कंप्लायंसेस है जो आपको करना है। जीएसटी की 3 ड्यू डेट इसमें आ रही है, एक 10 तारीख, एक 11 तारीख, एक 13 तारीख। 10 तारीख को क्या कंप्लायंस है? यदि आप गवर्नमेंट एंटिटी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आपको 2% का टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस काटना कब है? जब आप किसी से टैक्सेबल सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, कुछ खर्चा बुक कर रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर का, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो आपको सर्विस प्रोवाइडर का 2%, सर्विस गुड्स प्रोवाइडर का 2% टीडीएस काटना है, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। इसे आपको रिटर्न्स के साथ में 10 तारीख के पहले जमा कर देना है। ये एक ड्यू डेट होती है, इसे कहा जाता है जीएसटीआर 7। अभी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सरकार ने ये रिकमेंड किया है कि अब हर महीने ये जीएसटीआर 7 भरना कंपलसरी है, चाहे आपका ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो, अन्यथा इस पे लेट फी लगेगी, तो वो थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जोमेटो, स्विगी, इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनको टीसीएस काटना होता है 1%। ये भी 2% का होता है आज की डेट में, सॉरी 0.5% का, 1% का कुछ नियम है। इसकी भी जो डिपॉजिट डेट है वो भी 10 तारीख है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट होती है। ये स्पेसिफिक ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए होता है। अब नया सबसे बड़ा फटाका जीएसटीआर 1। ये वैसे तो मंथली रिटर्न है, हर महीने की आपको आउटवर्ड सप्लाई 1 तारीख से 31 तारीख मंथ एंड तक के जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं आउटवर्ड सप्लाई के, उसको रिपोर्ट करना है 2 कैटेगरी में ब्रॉडली। एक B2B, जहां आपने किसी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसके जीएसटीआर नंबर वाइज, बिल नंबर वाइज एंट्री डालनी है, वो कंपलसरी है, क्योंकि आपके एंट्री डालने से ही उसे क्रेडिट मिलेगा। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस का नियम होता है कि कोई बंदा हमारा टीडीएस काटता है तो वो हमारे लिए 26 ईयर्स में जमा हो जाता है और उसे हम हमारी लायबिलिटी में ऑफसेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अगर जीएसटीआर 1 डालेंगे तो ही हमारे कस्टमर के वो जीएसटीआर 2B में बनेगा और वो उसे आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो ये रिटर्न को बहुत बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि आपकी लायबिलिटी किसी की एसेट बनने वाली है, और आप अगर लायबिलिटी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो नई कंडीशंस के हिसाब से भले आप टैक्स भर भी दो, उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। तो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना उतना ही जरूरी है जितना उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना। अगर रिपोर्ट नहीं किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जीएसटीआर 1 11 तारीख की लास्ट डेट है। B2B, B2C, एक्सपोर्ट्स, एग्जम्प्ट सप्लाई, इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सिर्फ B2B के इनवॉइसेस को मंथली डेट वाइज, इनवॉइस नंबर वाइज रिपोर्ट करना है। इसको रिकंसाइल कर लीजिए ई इनवॉइस से, ई वे बिल से, उसके बाद ही अपलोड करिए। इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिए मित्रों, ये मौका है आपके पास 23-24 के, वर्ष 23-24, अप्रैल 23 से मार्च 24 तक के कोई भी बिल में अगर आपको अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चाहे जीएसटी नंबर गलत चले गया था, राम को शाम हो गया, बिल नंबर 14 की जगह 140 हो गया, डेट गलत हो गई, CSI हो गया, आय का CS हो गया, 5% की जगह 18% रिपोर्ट हो गया, 18 की जगह 12 हो गया, कोई भी सुधार जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए, गलती से गलती हो गई है, उस गलती को सुधार करने का मौका आपके पास है कि इस जीएसटीआर 1 में आप पुराने 23-24 के सारे बिल अमेंड कर सकते हैं, लायबिलिटी ऐड कर सकते हैं, लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू करना है पुराने साल का, वो भी आप इफेक्ट दे सकते हैं। तो अपने पुराने सेल रजिस्टर को जीएसटीआर 1 से मिला लीजिए। कोई बिल छूटे या गलत गए हैं उसे अपने कंसल्टेंट को रिपोर्ट कर दीजिए, ताकि वो कंसल्टेंट उस आपके अमेंडमेंट को इस जीएसटीआर 1 के थ्रू वो रिपोर्ट कर देगा। ये मंथली जीएसटीआर 1 है, ये उन्हें भरना है
जिन्होंने मंथली ऑप्शन सिलेक्ट किया है और जिनका 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर था वो। ये हो गया 11 तारीख। अब उसके बाद 13 तारीख। 13 तारीख को क्या है, वो छोटे डीलर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और उन्होंने क्वार्टरली QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है, तो उनके लिए 13 तारीख तक के GSTR 1 फाइल करना है। अब हमें IFF नहीं फाइल करना है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं, GSTR 1। जैसे ही हम मंथली रिटर्न फाइल करते वैसे ही क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। जो हमने IFF में इनवॉइस दी है उसको छोड़ देना है। बचे हुए सारे इनवॉइसेस, B2C इनवॉइसेस अपडेट करना है ताकि हमारे रेसिपिएंट को प्रॉपर ITC मिले। ये सबके लिए कंपलसरी है, ये बात ध्यान रख लीजिए। जो लोगों ने क्वार्टरली रिटर्न डाला है, जिन्होंने अप्रैल और मई में नहीं डाला, उनके लिए जून की डेट है, तो इस क्वार्टर की डेट पे प्रॉपर रिटर्न फाइल करिए। 13 तारीख आपके लिए लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप डालेंगे भी तो भी आपके रेसिपिएंट को ITC ये महीने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 14 तारीख को जो टू बी स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें वो नहीं दिखेगा। इसके अलावा मित्रों GSTR 5 होता है जो कि नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के लिए अप्लीकेबल होता है, और एक होता है GSTR 6 जो ISD रजिस्टर्ड डीलर जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए होता है। उसकी डेट 13 तारीख है। तो मित्रों इन शॉर्ट आप याद कर लीजिए, GSTR 7, GSTR 8 इसकी डेट है 10 तारीख। GSTR 1 इसकी डेट है 11 तारीख। इसके बाद GSTR 1 फॉर क्वार्टरली इसकी 13 तारीख, और GSTR 5 एंड GSTR 6 इसकी डेट है 13 तारीख। मित्रों ये सारे कंप्लायंसेस है। इसके अलावा एक और कंप्लायंस आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे GST काउंसिल के अमेंडमेंट्स हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में लॉ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, जिसके लिए फाइनेंस बिल प्रेजेंट होने वाला है। उसके लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ CA प्रीतम बत्रा, नागपुर। धन्यवाद।